जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनवा। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी यशोदानंदन जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। ब्रज जन रंजना यमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवन चारी। बोलो यमुना तीरवन चारी।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल जग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आए हुए सभी वैष्णव तथा वैष्णवी माताओं जी के चरण कमलों में आपके इस दास का कोटि कोटि वंदन। आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय निकाल करके आए हुए हैं, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन डिंडोली की तरफ से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा। बोलो श्रीमती राधा रानी की, बरसाने वाले की। आप सभी लोगों को पता है कि नहीं, जन्माष्टमी आती है तब तो ठीक है, कल कौन सा त्योहार था? राधाष्टमी मनाया था कि नहीं मनाया था? मनाया था ना, तो ठीक, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आज हम थोड़ा राधा रानी जी के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। भक्ति तत्व, कृष्ण तत्व, गुरु तत्व, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे राधा तत्व के विषय में। राधा तत्व के विषय में हम चर्चा करें, श्रवण करें, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये होगी कि राधा या कृष्ण के विषय में हम जब चर्चा करते हैं, वो उनकी कथा करते हैं, तो ये जो हमारी भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक इंद्रिया के कारण जो हमारा भौतिक माइंड होता है, ये सारे माइंड, ये सारे विचार कभी काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि राधा रानी जी के विषय में समझने के लिए हमें थोड़ा अप होना पड़ेगा, यानी कि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना पड़ेगा। भौतिक बुद्धि के द्वारा हम जो है खाली दोष देखते हैं। क्या देखते हैं? दोष देखते हैं। और हम किसी अदर डिवोटी से बात करते हैं, डिवोटी तो नहीं लेकिन किसी और व्यक्ति से हम बात करें राधा या कृष्ण के प्रेम के विषय में, तो उन्हें जो है ये अपना कैसे हड्डी और मांस वाला प्रेम चलता है इस समय पर, वैसा प्रेम लगता है, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं है। ये विशुद्ध सत्व सात्विक प्रेम है। पहली बात तो राधा जी और कृष्ण ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही तत्व है। कृष्ण भगवान का ही विस्तार राधा रानी जी है। तो राधा रानी जी के विषय में श्रवण करने से पहले हम अपनी भौतिक जो हमारी बुद्धि है उसे हम कहाँ पर उतारेंगे? चप्पल के साथ में, बाहर अंदर लाना नहीं है। हमें अंदर क्या लाना है? शुद्ध सात्विक प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेकर के हम राधा तत्व के विषय में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। समझ नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि राधा तत्व है क्या। तो राधा रानी जी के प्रागट्य कैसे हुआ, राधा रानी जी के प्रागट्य की कथा थोड़ा हम श्रवण करेंगे। प्लस राधा कृष्ण भगवान के माता पिता का तो हमें नाम पता रहता है कि नहीं? कृष्ण भगवान के भाई का नाम हमें पता रहता है। शायद थोड़े लेवल तक हम अगर जब देखें तो कृष्ण भगवान के बुआ का, काका का, काकी का, बड़े पापा का, छोटे पापा, जितने भी रिलेटिव होते हैं सबका नाम पता शायद हो सकता है। आज हम राधा रानी जी के सगे संबंधी के भी क्या क्या नाम है उस विषय में भी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो सभी लोग तैयार हैं? ठीक, हरि बोल। तो राधा रानी जी के विषय में श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज जी लिखते हैं और बहुत सुंदर श्लोक लिखते हैं। बहुत सुंदर का मतलब बहुत ही सुंदर श्लोक लिखते हैं, और वो जो है राधा रानी के विषय में रोते हुए लिख रहे हैं। रोते हुए मतलब कि उनको राधा रानी के प्रति इतना प्रेम होता, इतना अगाध प्रेम था कि वो इस श्लोक को वो रोते हुए लिख रहे हैं। तो जो इस श्लोक को रोते हुए लिख रहे थे, बोल रहे थे, तो क्या वो श्लोक हम सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे ना कि वो श्लोक है कैसा जिसको बोलने से उनके आंखों में आंसू आ गए थे।
तो इस श्लोक के विषय हम बात करेंगे। कहते हैं यस्या कदापि वचना चवल खेलनोत्थ धन्यात धन्य पवन कृतार्थमानी योगेन्द्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभान भुवो दिशोऽपि। यहाँ पर एक शब्द कहा गया तीसरी लाइन में, योगेंद्र दुर्गम। क्या कहा गया? योगेंद्र दुर्गम यानी कठिन, गतिर मधुसूदन। मधुसूदन किसका नाम है? किसका नाम है मधुसूदन? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है। आपने देखा होगा जैसे इस्कॉन के सभी मंदिरों में कैसे होते, जैसे कि राधा गोपीनाथ, राइट? गोपीनाथ जी कौन? कृष्ण। राधा श्याम सुंदर, राधा रास बिहारी, राधा गिरधारी, राधा मदन मोहन, यानी कि राधा रानी जी एज इट इज और ठाकुर जी बदल जाते हैं। बदल जाते हैं कि नहीं बदल जाते हैं? तो उनका स्वभाव कैसा बदलने का? राधा रानी जी एज इट इज हैं, लेकिन ठाकुर जी बदल जाते हैं। राधा रानी जी एज इट इज रहती, वो बदलते नहीं है। तो यहां पर एक शब्द कहा गया है योगेंद्र। योगेंद्र में दो शब्द है। कितने शब्द हैं? दो। एक योगी प्लस इंद्र। तो योगी हम किसे कहते हैं? तो कहोगे कि उत्तर प्रदेश के सीएम को, है कि नहीं? ठीक है, वांदा नहीं, अपने वो योगी जी है, वो महाराज जी है। लेकिन योगियों की हम बात करें, जैसे योग हम किसे कहते हैं? पहली बात तो ये समझ ले, योग किसे कहते हैं, योगी किसे कहते हैं। तो योग किसे कहते हैं, पहले हम इसके विषय में चर्चा करें। किसे प्रभु? क्या बात है प्रभु जी, हरि बोल। और योग किसे कहते हैं हम? अभी हम अधिकतर देखें तो जब योग की बात होती है तो हमें कौन याद आता है? ऐसे हाथ करके घुमा करके पूरा ठीक कर देते हैं। करते कि नहीं करते? लेकिन किसी भी एंगल से हमें ऐसा लगता है कि उसमें कुछ जोड़ा जा रहा है। होता कि नहीं होता? तो प्रभु जी ने जैसे बात की, योग का मतलब होता है जोड़ना। यहाँ पर जोड़ने वाले योग की बात हो रही है। वो भी एक योग ही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस योग की बात हो रही है, जोड़ना। फिर योगी किसे कहते हैं? जो इसे जोड़ा दे उसे हम योगी कहते हैं। लेकिन किसके साथ में? किसके साथ में? ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो ये भी तो हो सकता है ना प्रभु, एक गाड़ी को दूसरे गाड़ी के साथ में जोड़ने को योगी कहते हैं, और वो जो दोनों ड्राइवर वो क्या हो गए? सॉरी, योग कहते हैं, जो दोनों ड्राइवर योगी हो गए। ऐसा नहीं, किसके साथ में जोड़ना, ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा नहीं? तो जो हमारा संबंध भगवान के साथ में जोड़ दे उसे हम योग कहते हैं, और जो जुड़वाए उसे हम योगी कहते हैं। क्लियर? अभी पता चलेगा ना योगी किसे कहते हैं? तो योगी का मतलब यही नहीं कि वो बड़ा सा तिलक कर ले, इतनी बड़ी बड़ी माला और भगवा वस्त्र धारण कर ले और कहे बच्चा चिलम चालू कर। ऐसा योगी नहीं। जो हमारा संबंध भगवान के साथ में स्थापित करवा के और बीच से वो निकल जाए, बीच से वो निकल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पर हम बहुत सारे योगियों को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते हैं योगे इंद्र। इंद्र का मतलब बॉस, सारे देवताओं का राजा कौन? इंद्र। इसी प्रकार योगियों के भी राजा कौन? उनकी बात हो रही है यहाँ पर। तो योगियों के राजा में किसका नाम आता है पता है आपको? शिव जी का। शंकर जी किसने कहा? हरि बोल, जोरदार। शिव जी का, भोलेनाथ जी का, शंकर जी का नाम आता है। योगेंद्र की बात कर रहे हैं हम। फिर सुखदेव गोस्वामी का, फिर नारद मुनि का, उसके बाद में सनक, सनंदन, सनातन, ब्रह्मा जी के 4 कुमारों का,
ये सभी लोग योगी नहीं है, योगेंद्र हैं। क्या है? योगियों के, अपनी भाषा में कहें तो योगियों के बाप हैं, अपनी भाषा में, ठीक। तो योगियों के सर्वश्रेष्ठ सिद्धि में है। फिर यहां पर क्या बताते हैं कि ऐसे योगियों को भी दुर्गम है। क्या दुर्गम है? मधुसूदन का कृपा प्राप्त करना। किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्यों की बात हम नहीं कर रहे हैं, शिव जी, नारद जी, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं हम। ऐसे लोग भी मधुसूदन का संग प्राप्त करना उनके लिए एक दुर्लभ के समान है। फिर भी उन मधुसूदन उनको अपना कृपा या अपनी करुणा नहीं दे पाते। तो जब ऐसे महान धर्म धुरंधरों को जो भगवान ना ही प्राप्त होते हों, तो बोलो हमें कैसे प्राप्त होंगे? बात विचारने वाली है कि नहीं है? हम तो रोज सुबह उठे तो तंबाकू रगड़ी और तो चूने के साथ में अंदर डाला, फिर कहता हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। तो ऐसे नहीं मिलने वाले भगवान। होता कि नहीं होता? एक बार एक प्रभु जी थे, वो एक मंदिर में शनिवार को, मंगलवार को, मंगलवार किसका दिन है? हनुमान जी का भी रहता, ठीक है। तो मंगलवार, शनिवार भी हनुमान जी का है। और वो बेचारे मावा खाए थे, और मावा खाने के बाद में हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और कैसे पढ़ रहे जानते हो? जय हनुमान ज्ञान गुण ठाकर जय कपट रघु ठाकर राम दूत अजय बड़ावा। अरे हम कहा प्रभु, पहले अपने मन में कहा है, उनसे तो कह नहीं सकते, प्रभु पहले आप मावा खा लो, बाद में हनुमान चालीसा पढ़ो। इससे क्या होता है? अपराध होता है। क्या होता है? अपराध। नशा करके हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। तो ऐसे योगियों को भी मधुसूदन का संग प्राप्त करना दुर्लभ है, तो हम मनुष्यों की बात ही क्या है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी, आज फिर से चर्चा कर रहे हैं, भगवान किसी भी व्यक्ति को या किसी भी भक्त को भगवान का दर्शन होता है, तो इसमें किसका? भक्त का हाथ होता है, इसके लिए भगवान का दर्शन होता है? नहीं। जिन पर राधा रानी जी का या जिस पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन की शाइन होती है, उनकी इच्छा होती है, उन्हीं को ही भगवान का दर्शन हो सकता है, बाकी किसी को दर्शन होता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भगवान के दर्शन करने के लिए कलयुग में पता है कि कली काल में, यानी कि भगवान का नाम और भगवान में लेस मात्र भी फर्क नहीं। इसका मतलब हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं, तो साक्षात हम भगवान के साथ में संपर्क अपना स्थापित। तो जब हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान खुद कहते हैं, आपको क्या लगता है कि साहस या प्रयास करने से हमें भगवान की प्राप्ति होगी? साहस प्रयास करने से होगी? प्रभु माथा पसाड़ी टूटी जाओ ना तो क्या रे नहीं मरे भगवान। अने जूनागढ़ में वो पटरी चेंज हो जाती है, गुजराती में चली जाती है। जूनागढ़ में कितने सालों से लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लोग हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग जिन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो प्रभु जी, साहस और प्रयास से भगवान की प्राप्ति नहीं होती प्रभु। उससे खाली क्या होता है, हम पूरा महीना काम करेंगे तो खाली लास्ट में पैसा मिलता है, बस भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति जब भगवान की ही इच्छा होगी तभी होती है। तो इसका मतलब बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हम जब नाम बोलते हैं ना, जिसमें भी किसकी इच्छा है? भगवान की इच्छा से। अब इसी श्लोक को हम थोड़ा नए सर से कहते हैं। पहला शब्द है, हम उन मधुसूदन की बात कर रहे हैं जिन मधुसूदन का दर्शन करने के लिए शिव जी भी लालायित होते हैं, लेकिन फिर भी दर्शन नगर में जोगी आया लेकिन दर्शन नहीं कर पाया। खबर है गीत से गुजराती में, नगर में जोगी पर लेकिन दर्शन वो नहीं कर पाए। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। यहाँ पर कहते हैं, यस्या कदापि वचना चवल खेल नथ
धन्यात धन्य पवने कृतार्थमानी। यश्या, यश्या का मतलब होता है कि जिनके, जिनके यानी कि जिसके। और फिर कहते हैं कदापि, कदापि का मतलब कि कभी कभी, जिसके कभी कभी। फिर कहते हैं वसनाचल, वसनाचल मतलब कि वस्त्र। जैसे हमारी माता जी कैसे साड़ी पहनती हैं, तो वस्त्र, वस्त्र का आंचल, आंचल मतलब कि साड़ी में क्या होता है, आंचल होता है। और आंचल के बाद में फिर अगला शब्द है खेल नोथा, खेलना। कभी कभी, जिनका कभी कभी साड़ी का आंचल खेलता है यानी कि हिलता है, और हिलने के साथ में उनके द्वारा जो हवा, जो पवन निकलती है, और उस पवन को जब राधा रानी की साड़ी उनके द्वारा हिलने से पवन निकलता है, उस पवन को जब ठाकुर जी को टच होता है, उनके अंत कांति शरीर को जब टच करता है, तब भगवान क्या कहते जानते हो? हमारे कन्हैया जी क्या कहते जानते हो? वो कहते हैं कि मैं धन्य हो गया नहीं, मैं पावन हो गया नहीं, मैं धन्याति धन्य हो जाता हूं। देखो फिर से आप कह रहे हैं, योगेंद्र लोगों को कृष्ण का दर्शन करना दुर्लभ होता है। ऐसे कृष्ण को जब राधा रानी जी के साड़ी का आंचल के द्वारा जो हवा निकलती है, उस हवा से जब ठाकुर जी का स्पर्श होता है, तब ठाकुर जी कहते हैं कि मैं धन्याति धन्य हो जाता हूं। आप विचार करिए, तो कैसा तत्व होगा राधा रानी जी का, होगा कि नहीं होगा? और दूसरी बात आगे फिर कहते हैं तस्या नमस्तो वृषभानु भुवो, तस्या नमस्तो वृषभानु यानी कि वृषभानु। यहाँ पर उनके पिता का नाम दिया गया, माता का नाम नहीं दिया गया। राधा रानी जी के पिता का क्या नाम है? वृषभानु। माता जी का क्या नाम है? कीर्तिदा सुंदरी। क्लियर? और उनके काका का क्या नाम है? थी। नाना का क्या नाम है? पता नहीं। और बुआ का, फूफा का क्या नाम है? पता नहीं। ननद का क्या नाम है? पता नहीं। क्लियर ना? हमारी सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो मधुसूदन को प्राप्त करना दुर्लभ है, लेकिन ऐसे मधुसूदन बिकने के लिए तैयार है। कब? जब राधा रानी, वो कहते हैं हमें राधा रानी के प्राप्त हो, नहीं। राधा रानी के साड़ी का प्राप्त हो जाए, नहीं। उनका आंचल प्राप्त हो जाए, नहीं। खाली उनके आंचल से निकली हुई जो हवा होती है, पवन, वो पवन हमें मिल जाए, बस हम अपने आप को धन्यात धन्य मानते हैं। एक बार राधा रानी जी के साथ में सारी सखियाएं रहती है, लेकिन एक बार राधा रानी जी अकेली थी। राधा रानी जी अकेली थी, और अकेले होने के कारण उनको क्या हुआ? हरे कृष्ण। अकेले होने के कारण क्या हुआ? एक भंवरा आया। क्या आया? भंवरा। और जब वो भंवरा आया, तो भंवरा, प्रभु राधा रानी जी के पास जाने की किसकी नहीं इच्छा होगी? वो तो अपने पास टाइम नहीं है, सुबह में काम पे जाना, शाम को वापस आना है, बाकी किसकी इच्छा नहीं होगी राधा रानी जी के पास जाने के लिए? तब वो भंवरा कभी इधर जाता, फिर इधर जाता, कभी पीछे जाता, कभी आगे जाता। इसकी वजह से राधा रानी जी को थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। तब राधा रानी जी ने अपना आंचल निकाला, साड़ी का पल्लू, और उन्होंने ऐसे ऐसे घुमाया, और घुमाने के बाद में एक बार ऐसे रख दिया। अब विचार करो उस भंवरे का सद्भाग्य कैसा होगा, जिसके ऊपर साक्षात आह्लादनी शक्ति, भगवान की आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी का आंचल का छत्र छाया पूरी शरीर के ऊपर आ गया। उस भंवरे की हालत कैसी होगी, बोलो आप? फिर वो भंवरा को स्पर्श किया, प्लस आंचल भी स्पर्श किया, और वो जो भंवरा था कोई और नहीं, साक्षात कौन थे? भगवान थे। ये हमारे ठाकुर जी हैं, ये हमारी राधा रानी जी। बहुत अच्छी कथाएं हैं। तो हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे राधा रानी जी के विषय में, कथा के विषय में अंदर जाने की। राधा रानी जी का प्रागट्य कैसे हुआ था? तो एक बार की बात है, सती माता, सती माता याद है कि नहीं सबको?
सती माता जी कौन? शंकर भगवान की पत्नी है सती माता, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री। थोड़ा संक्षिप्त में हम आपसे कहेंगे, सती माता को एक बार इच्छा हुआ कि हम जो है किसकी परीक्षा लेने के लिए जाएं? राम जी की। ये उन्होंने पहली गलती की। जिस तरह से विभीषण ने, वो सुग्रीव ने गलती की थी। सुग्रीव ने भी किसकी परीक्षा ली थी? राम जी की परीक्षा ली थी, कथा में आया था। तो कभी भी हमें भगवान की परीक्षा, भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, हम भगवान की परीक्षा नहीं लेते। तो सती माता ने कहा, आप कहते हो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, हमारी इच्छा है कि हम उनकी परीक्षा लें। तब शिव जी ने कहा, देखो वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, हम उनकी परीक्षा नहीं ले सकते। अरे एक बार आदेश दो आप। शिव जी की जरा से भी इच्छा नहीं थी, लेकिन नारी हट जो होते हैं ना, उनके सामने अच्छे अच्छे सिलेंडर हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? तो आप लोग कहोगे, प्रभु हम थोड़ी सिलेंडर होते हैं। प्रभु हमें सब पता है। होते कि नहीं होते? अच्छे अच्छे लोग सिलेंडर हो जाते हैं प्रभु। अभी क्या होता है, कई सारे बॉस होते हैं, उनकी कंपनी में जब जाते हैं तो उनकी कंपनी के नीचे 4000 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन वही बॉस अपनी पत्नी के अंडर में काम करते हैं। तो सती मैया जी ने नहीं स्वीकार, नहीं माने, तो वो पृथ्वी लोक पर आए, और पृथ्वी लोक पर आए श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो वो जब पृथ्वी पर आए तो किसका रूप धारण किया? सीता माता का। और यहाँ पर कौन थे? लक्ष्मण जी और रामचंद्र भगवान जी। अब आप विचार करो, भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के अधिपति और सती मैया सीता माता का रूप धारण करके आए हैं, तो कहते अरे आप ढूंढिए मत, मैं आ गई। वो थोड़ा इधर उधर गए थे, तब भगवान रामचंद्र जी वो तो सबके हृदय में विराजमान है, उनको तो सब पता ही चल जाएगा। अरे उन्होंने पहला शब्द कहा, अरे मैया आप कैलाश छोड़ करके यहाँ पर आई। अरे इतने में तो सती मैया पानी पानी हो गई। कहा अरे तेरी ये कैसे पहचान गए? देखा कुछ कमी तो नहीं है, सब कुछ तो एजिटेड है, कुंडल है, सिंदूर, सब कुछ तो एजिटेड है, कुछ खटा वटा तो नहीं है, सांप वगैरह तो नहीं था ना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट दूसरा है। कैलाश वाला डिपार्टमेंट दूसरा, यहाँ दूसरा डिपार्टमेंट था। तो कहा नहीं। और लक्ष्मण जी ने, जब भगवान राम ने कहा अरे मैया आप यहाँ पर कैसे आए? कहा प्रभु गलती हो गई, एक बार माफ कर दो हमें। तो सती मैया वापस चली गई। वहाँ पर वापस जाने के बाद में शिव जी उनसे कहते हैं, हमने आपसे कहा था ना कि आप वहाँ पर मत जाना। फिर शिव जी कहते हैं कि हमारे आराध्य देव ने आपको माता का स्थान दिया, इसीलिए आज से हम भी आपको माता का स्थान देते हैं और आपको पत्नी स्वरूप में नहीं स्वीकार करेंगे। और आपको सारी कथाएं पता है, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आगमन किया, यज्ञ में सारे लोगों को आमंत्रण दिया, पर शिव जी को नहीं बुलाया और सभी लोगों से कहा आप अपनी गाड़ी कहाँ से चलाइएगा? कैलाश पर्वत से होकर क्या निकालना, डिंडोली से ही आना, उधर से मत आना कामरेज से, क्योंकि उन लोगों को पता चले कि सबको आमंत्रण दिया, मुझे आमंत्रण क्यों नहीं दिया। और जब गाड़ी आपकी 100 की स्पीड में हो, लेकिन जब कैलाश के पास आना तो 20 की स्पीड में आना, धीमी कर देना और चर्चा करते करते निकलना। अरे हमें आमंत्रण है, इतना बड़ा कार्ड आया, ये भेजा वो भेजा, कैलाश पर किसके लिए? शिव जी को जलाने के लिए। लेकिन उनको पता नहीं, शिव जी को ऐसे चीज़ों पर शिव जी ठोकर मारते हैं। उन्हें तो केवल एक ही चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? भगवान का नाम। ये सारे दृश्य देखने के बाद सती मैया को लगा, अरे हमारे ने मायके में यज्ञ का आयोजन हुआ है और हमें आमंत्रण है। श्रीमद् भागवतम में 3 या चौथे स्कंद में वर्णन है, ये सारी कथाएं, हम उसमें नहीं जाएंगे, राधा रानी जी के ऊपर आते हैं। फिर सती मैया गई। सती मैया के जाने के बाद में देखा यज्ञ में सबका स्थान है, शिव जी का स्थान ही नहीं है। अपमान उन्होंने महसूस किया। अपमान महसूस करने के बाद में सती मैया ने उसी यज्ञ में आहुति दे दी। ठीक, फिर वही सती मैया का दूसरा जन्म होता है। वो किस रूप में आते हैं? किसके? पार्वती जी के रूप में। और पार्वती मैया किसकी पुत्री हैं? किसकी? हिमालय की, हिम नरेश की। हिम मतलब बर्फ, लय यानी कि हिमांचल भी कह सकते हैं, आंचल का मतलब होता पर्वत। ठीक, तो पार्वती जी का विवाह किसके साथ में हुआ? शिव जी के साथ में हुआ। तो जब शिव जी के साथ में हुआ तो हिमांचल यानी कि हिमालय को हिमांचल भी कहते हैं।
हिमाचल दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई। उनके दूसरे भाई का क्या नाम था? विंध्याचल। ये दोनों पर्वत थे। क्या थे? पर्वत। हिमाचल और विंध्याचल दोनों भाई थे। तो हिमाचल की पुत्री पार्वती और पार्वती जी का विवाह जब किसके साथ में हो गया? शिव जी के साथ में। और शिव जी के साथ में विवाह होने के बाद में हिमालय की शिव जी तो एज इट इज वो तो ही है, लेकिन हिमालय की हिमाचल की ख्याति हो ना, ख्याति वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। वो हिमालय है इसके लिए फैली नहीं, उनकी पुत्री का विवाह शिव जी के साथ में हुआ इसके लिए फैल गई। अभी जब हिमालय कहीं पे जाते हैं ना आमंत्रण में, तो उनके लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होता था। क्या होता था? वीवीआईपी। जैसे अभी सभी लोगों के लिए प्रसाद साधारण रहता है, लेकिन जैसे हमारे कोई मेहमान आते तो कैसे वीआईपी होता है? होता नहीं। इसीलिए जैसे हिमाचल की एंट्री होती, अरे आओ आओ, वेलकम वेलकम, आगे रही जा, तुम बताए, तुम लोग छोटे लोग उधर चले जाओ, आओ आओ, वेलकम वेलकम, स्वागत है। उनको सीट दी जाती थी। इतने भैया वो तो फूल के कुप्पा, अरे तारी तो लाओ लाओ, कौन? हिमालय। ये चीज कहीं भी जाते हैं, आमंत्रण में जाते हैं, किसी को कोई दुकान की ओपनिंग करो ना तो हिमालय को बुलाते थे। ऐसा नहीं था अपनी भाषा में तो किसको बुलाते हैं? हिमालय को। ले आओ प्रभु जी, रेबिन काटते। और वो उसकी तो ख्याति बढ़ जाती, तो सारी चीज़ों में सब हिमालय को बुलाया जाता, क्योंकि हिमालय की ख्याति बढ़ गई। तो ये चीज़ जो है उनके भाई, आपको क्या लगता है कि भाई के प्रति भाई की ईर्ष्या आजकल का हो रहा है? नहीं, प्रभु पहले से आ रहा है, वो पहले से ही आ रहा है। फिर उनके भाई विंध्याचल को थोड़ी सी ईर्ष्या हुई। कहा रहा है जो तो खरा, इनको देखो तो सही कि जो है सारी, जब देखो तब सारे लोग खाली हिमालय की बातें करते, उनका एक गुणगान गाते, हमारा तो कोई गुणगान ही नहीं गाता। विंध्याचल ने एक प्लान बनाया कि हमें कुछ ऐसा करना है जिसके द्वारा इनका क्या हो जाए? डाउन हो जाए और हमारा अप हो जाए। इस समय पर विंध्याचल ने क्या योजना बनाई जानते हो? अभी हम क्या योजना बनाते? हम होते तो हम क्या योजना बनाते? ये ना गम्मे हम करें पाड़ी देवाना है, होता कि नहीं होता? ये करना कैसे भी करके उनका प्लस माइनस पॉइंट करते, अंत में कुछ नहीं तो गाड़ी की हवा निकाल देते। होता कि नहीं होता? ये एक्सीडेंट करवाते, कुछ भी करके हमारे मन में एकदम आसुरी प्रवृत्ति पनपती रहती थी। लेकिन विंध्याचल ने जानते क्या कहा? कोई बात नहीं। उन्होंने विंध्याचल ने तुरंत जो है तपस्या शुरू की। क्या शुरू की? तपस्या। और तपस्या शुरू करने के बाद में वरदान मांगा, प्रकट हुए, क्योंकि प्रभु मेहनत किया, मेहनत करने के बाद में वरदान चाहिए कि नहीं चाहिए? और वरदान उन्होंने क्या मांगा जानते हो? क्या मांगा होगा वरदान में? अरे बोल, देखो मांगने का भी एक तरीका होता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा वरदान दीजिए कि पूरी दुनिया हमारे भाई के दामाद की पूजा करता है। ध्यान से सुनिएगा, सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड हमारे भाई के दामाद की पूजा करता है। आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे भाई का दामाद हमारे दामाद की पूजा करे। मांगने का तरीका कैसा था? ऐसा नहीं कहा कि हमें एक पुत्री का जन्म दे दो, ऐसा नहीं कहा। हमारे भाई का दामाद हमारे दामाद की पूजा करे। इसके कारण उनके यहाँ किसका जन्म हुआ? राधा रानी जी का जन्म नहीं होता, वो प्रागट्य होता है। जन्म कैसा होता है? हम जैसे लोकल लोगों का जन्म हम लोगों का होता है, लेकिन भगवान का, राधा रानी जी का प्रागट्य होता है। तो विंध्याचल के यहाँ पर किसका प्रागट्य हुआ? राधा रानी जी का। और राधा रानी जी की शादी किसके साथ में होगी? तो कहा उनकी तो शादी नहीं हुई। तो प्रभु इसीलिए कहते हैं शास्त्र पढ़ो तब पता चलेगा, शास्त्र पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अच्छा, जो विवाह होता है, विवाह क्यों हो प्रभु? पहली बात तो अलग है ही नहीं, अलग हो तब विवाह करें ना, अलग है ही नहीं। और आपको शायद पता होगा वृंदावन में राधा रानी जी का और कृष्ण का विवाह भी हुआ था भांडेरी वन में, राइट? भांडेरी वन में। और उसमें जो महाजन थे, पुरोहित पंडित थे, वो कौन थे? ब्रह्मा जी थे। पता है, सबको पता है हो और राधा रानी उनका शादी कराया था, ब्रह्मा जी ने शादी करवाया था, विवाह करवाया था। उसके बाद में क्या होता है, ये न्यू जो राधा रानी जी है ना, कृष्ण से बड़े हैं। पहले राधा रानी जी का जन्म होता, बाद में कृष्ण का जन्म होता है। लगभग 1 साल 15 दिन, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तर्क है, कोई 15 दिन समथिंग में ऐसे।
अपनी भाषा में एक बात खाली याद रखो कि कृष्ण से राधा रानी बड़े, कितने दिन कितने साल वो आप देख लीजिएगा। ठीक है कि नहीं? तो राधा रानी जी का जन्म हुआ, अनाउंसमेंट हुआ। पहली बात, उनको तो डर था पहले से। किसको? गब्बर सिंह को। कौन? कंस। पता है नहीं, उनको डर तो पहले से अनाउंसमेंट हो गया कि देवकी का 8वां पुत्र उनको हरि बोल करने वाला है। लेकिन जिनके साथ में उनका विवाह होगा, जिनके साथ में विवाह होगा और प्लस जिनका अन्न खाने से, जिनके हाथों के द्वारा अन्न खाने से जिसकी ख्याति आयु बढ़ेगी, ऐसी पुत्री का भी जन्म हो चुका है। आओ भैया, ये न्यूज कहाँ पहुंची? मथुरा में, कंस के पास। और कंस के पास जब पहुंची, तुरंत उसने फोन लगाया। किसके पास? किसके पास फोन लगाया होगा? पूतना बेन। किसके पास लोग फोन लगाया? पूतना के लिए। और पूतना ने जैसे मैसेज देखा, अरे व्हाट्सएप में कहाँ से मैसेज आया है? सुप्रीम कोर्ट से। वो भैया वो भी पूछ लिया, भागी, चलो निकलो। तुरंत वो भगी। कहाँ पर आई? मथुरा। और बोला, बताइए क्या आदेश है? कंस से कहा कि इस समय पर हमने ऐसा मैसेज मिला है कि बहुत सारी कन्याओं का जन्म हुआ है, तो आप एक काम करो, सारी कन्याओं को क्या करो? हरी बोल, किडनैप करो। कहा काहे वांदो नहीं, जो हुक्म मेरे आका। वो निकली पूतना। लेकिन पूतना ठीक है, कोई बात नहीं, पूतना निकली। और पूतना निकलने के बाद में उन्होंने शुरू किया। तो विंध्याचल को 8 पुत्री हुई थी। कितनी पुत्री हुई थी? 8 पुत्री में से उनको एक पुत्री हुई थी राधा रानी। और राधा रानी जी को एक पुत्री जब हुई तो राधा रानी जी का स्वामी कौन? ठाकुर जी। और अभी मैंने बात की ना, कैसा वरदान मांगा था कि हमारे भाई का दामाद हमारे दामाद की पूजा करे। यानी कि राधा रानी जी का स्वामी भगवान, और भगवान की भी पूजा कौन करते हैं? शिव जी। करते हैं कि नहीं करते? कैसी बुद्धि लगाई थी मांगने के लिए। और हम लोग क्या मांगते हैं? हम लोगों की कैपेसिटी ही क्या है? बहुत मांगेंगे, हे भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली 15-20 फ्लैट हमें दिलवा दो। इतना ही मांगना? अच्छा, बहुत मांगेंगे 4-5 करोड़ रुपया, अरे 5 ही करोड़। हलो मांगना है तो भी छोटी सी बात मांगेंगे। फिर कहते अच्छा कुछ और मांग लो। अच्छा चलो ठीक है, हमें एक सुंदर सी स्त्री दे दो जिसके साथ हमारा विवाह हो जाए। बस हमारी उतनी औकात ही नहीं है मांगने की। और कुछ मांग सकते हैं हम? बताइए आप। अच्छा बहुत ही फोर्स हुआ, अच्छा इतना है तो हमें जो है हम और हमारा परिवार निरोगी रहे, रोग ना आए। यही लोकल में मांग रहा हूँ, लोकल व्यक्ति लोकल ही मांगोगे। अरे हम भी आ गए हो इसमें, हम आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। बस इतना ही मांग। और कुछ मांगेंगे प्रभु? मंदिर जाएंगे, हो गणपति बप्पा। अभी कैसे हो रहे? गणपति बप्पा मोरिया। आवता वर्ष में नहीं आवता, होता कि नहीं होता? हम यही सब मांगते हैं प्रभु, हमारी कैपेसिटी। अरे इन लोगों से थोड़ा ऊपर आओ। हमें किसके साथ में क्या मांगना है वो चीज डिपेंड होता है हमारे ऊपर। बस हे भगवान, हे दशा माँ, हे गणपति बप्पा, हमारा विवाह करवा दो, हमारा जो शादी करवा दो, हमारी सैलरी बढ़वा दो, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हमें ये जगह दिलवा देना, हमें ये खेत दिलवा देना, हमारा मकान बन जाए। बस अरे इतना मांगू, खाली इतना ही मांगना। अरे देखो तो सही सामने कौन है कि नहीं? बार बार मांगने की जरूरत है। पहले की तरह एक बार मांग लिए, हाँ हो जाए फिर बात मांगे। हाँ, फिर से इच्छा जागृत होती है। तो ये मांगने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये यहाँ पर वो देखो, उन्होंने विंध्याचल ने क्या मांगा था कि दामाद की पूजा करें, इसलिए शिव जी ठाकुर जी की पूजा करते हैं। वहाँ पर पूतना बवंडर उन्होंने भरा। और बवंडर भरने के बाद में उन्होंने विंध्याचल की सारी पुत्रियों को जो है किडनैप किया। हरे कृष्णा प्रभु। सारी पुत्रियों को, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। सारी पुत्रियों को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद में वो हरि बोल रफू चक्कर कहाँ पे? ऊपर उड़ी। और जब ऊपर उड़ी तो आप खुद विचार करो प्रभु जी, एक तो वरदान तपस्या करने के बाद में 8 पुत्रियों को जन्म हुआ। अभी हमारी माता जी हैं, प्रभु जी हो, हमारे संतान को जरा सा भी अगर जब चोट लग जाए तो बोलो हम तुरंत दवाखाने जाते कि नहीं जाते? और कोई ऐसा मैसेज मिल जाए कि भैया आपका पुत्र है वो किडनैप हो गया, उसका अपहरण हो गया, तो कैसा दुख लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा हमें? और यहाँ पर तो विंध्याचल की 8 पुत्री, और वो भी कौन? पूतना लेकर गई, अपहरण करके गई। और जब ये मैसेज विंध्याचल को प्राप्त हुआ तो विंध्याचल ने तुरंत फिर से ऑन द स्पॉट यज्ञ शुरू किया।
और यज्ञ शुरू करने के साथ में उन्होंने वैदिक मंत्रों के द्वारा क्या हुआ, उनकी जो सारी पुत्रियां थी धीरे 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 एक एक करके सभी जगह पर नीचे आना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई। इतने में राधा रानी जी भी नीचे आ रहे थे। लेकिन प्रभु जब हम नीचे आते हैं गिरते हैं तो कंकड़ पत्थर रहता है, वो तो हमारी श्री जी है, श्री जी है, राधा रानी जी। जब राधा रानी जी जब नीचे आ रहे थे, एक सरोवर था और एक सरोवर में एक कमल का फूल था। एक कमल के फूल में लगभग हम लोगों ने कितनी पंखुड़ियां देखी होगी? 5, 10, 8, 10, 15, 50 मत कहना, मुझे पता आप झूठी बोलोगे। 50 होता देखा? 50 पंखुड़ी वाला नहीं देखा ना? 100 वाला, 1000 वाला नहीं, ऐसे कई सारे 1000 से भी कई सारे पंखुड़ी वाला एक कमल का फूल था। और उस कमल के फूल के अंदर में हमारी राधा रानी जी विराजमान होती है। बोलो राधा रानी की, बोलो बरसाने वाली की। राधा रानी जी का उस कमल के ऊपर विराजमान होती है। उतने में वृषभानु राजा और कीर्तिदास सुंदरी एक यज्ञ कर रहे थे, किसी उधर साइड में कहीं पर एक यज्ञ कर रहे थे। उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, पुत्र या पुत्री संतान की प्राप्ति नहीं थी, उसके लिए वो यज्ञ कर रही थी। फिर यज्ञ के बाद में कीर्तिदास सुंदरी सरोवर में गई कुछ आह्वान करने के लिए। तब उन्होंने देखा कि एक कमल का पुष्प आ रहा है, कमल का पुष्प आ रहा है। और उस कमल के पुष्प आने की वजह से उन्होंने देखा कि अरे उसमें तो राधा रानी जी एक पुत्री विराजमान है। और वो पुत्री की कांति इतनी जबरदस्त रोजी तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवे प्रणमामि हरि प्रिय। तपे हुए सोने के समान में उनकी अंग कांति थी। राधा रानी जी के वर्णन ज़्यादा नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी उसमें। और उन्होंने देखा तब वो कीर्तिदा माता ने और वृषभानु राजा ने उन पुत्री को ले लिया। और वो पुत्री कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी जी। एक प्रागट्य का कारण उनका ये हुआ, ठीक। और दूसरा प्रागट्य, आपको क्या लगता है? राधा रानी जी की वजह से ही हमें 4 चीजें प्राप्त हुई हैं। कितनी चीजें? 4 चीजें राधा रानी जी की। इसमें अगर जब किसी का हाथ है तो राधा रानी जी का है। और वो 4 वस्तुएं कौन सी हैं? पहली तो वृंदावन धाम, दूसरा गोवर्धन पर्वत, तीसरा यमुना जी, और चौथा ब्रज की रज। ये 4 चीजें एज इट इज आज भी, वो उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये मत समझना वो ये उत्तर प्रदेश की है, नहीं। वो 4 चीजें भगवान के गोलोक धाम से ही आई हुई है, एज इट इज वस्तु। तो ये 4 चीजें हमें भगवान की कृपा, राधा रानी जी की कृपा से मिलती है। तो गोलोक धाम में ऊपर भगवान के प्रागट्य के सारे कारण आपको पता है। त्रेता युग में नरसिंह अवतार, सतयुग में नरसिंह अवतार, त्रेता युग में राम अवतार, और द्वापर में कृष्ण अवतार, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु, और कल की अवतार लास्ट में उनका होने वाला है। फिर क्या हुआ? भगवान की इच्छा थी अभी भगवान को नीचे आना है, आना कि नहीं आना, तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम जब कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने के बाद में सभी लोगों से बात करते हैं, शेयर करते हैं, बाद में होता है। लेकिन भगवान खाली मन में विचार करते हैं ना, खाली विचार करते हैं, उसी क्षण प्राकृतिक जो है अपना ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। जो प्राकृतिक होती है, भगवान की शक्ति होती है, वो सब काम करना शुरू कर देती है। फिर क्या हुआ? भगवान की इच्छा हुई कभी नीचे जाना है, और जब नीचे जाना तो राधा रानी जी के बिना वो आ नहीं सकते। तब क्या हुआ? उन्होंने कहा राधा रानी जी से कि हम लोग मृत्यु लोक पर चलते हैं। तो राधा रानी ने क्या कहा जानते हो? देखो आपको जाना हो जाइए, हम गोवर्धन, यमुना जी और जो है ये ब्रज को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले। तो भगवान ने कहा अरे अभी इनको लेने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इन सभी लोगों को नीचे ले जाना पड़ेगा। ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा? तो इसी प्रकार क्या होता है, भगवान यानी कि ठाकुर जी एक विरजा नाम की गोपी, कौन सी गोपी? विरजा नाम की गोपी के साथ में भ्रमण करने के लिए निकले।
तो टाइमिंग होता था, जो भी टाइम फिक्स हुआ हो कि यहाँ पर मिलते हैं, तो जब मिलने की बात होती तो विरजा नाम की गोपी के साथ में भगवान निकल जाते, और जब निकल जाते तो राधा रानी आती, और जब राधा रानी जी आती और सब देखती तो वहाँ पर भगवान रहे ही नहीं, वहाँ पर भगवान नहीं रहते। तो राधा रानी विचार करती, अरे कहाँ गए कन्हैया, कहीं मिल ही नहीं रहे हमें। तो कहा चलो कोई बात नहीं। तो विरजा नाम की गोपी और कौन, भगवान जाते थे, और जाने के बाद में वो मिलते थे। तो किन्हीं कभी वो एक बार क्या हुआ, सारी सखियां भी थी, उन्होंने राधा रानी के कान में फूंका। और हमें पता है हमारी माता जी कभी कानाफूसी नहीं करती, कभी भी नहीं करती हो, किसी की भी कानाफूसी नहीं करती। तो जो कानाफूसी वाली जो परंपरा वो ऊपर से आ रही है, ये समझना है। आप लोग नहीं करते ना कभी कानाफूसी किसी की। तो राधा रानी की सखिया कहा, अरे पगली तुम्हें पता नहीं है, वो जो कन्हैया है ना, कन्हैया वो ये गोपी के साथ में हर रोज जाते हैं, और तुम्हें यहाँ पर बैठे रहे तो तुम्हें जो है उल्लू बना रहे हैं। कहा क्या बात कर रहे हो, सही कह रहे हैं हम, एक बार तुम जाकर के देखो। तो कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अरे तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, अरे एक बार जाओ देखो कि वो कन्हैया जो है क्या रास रचा रहा है। कहा सच्ची, अरे सच्ची कह रहे, सच्ची मुच्ची जो है वो सही है। तो कहा ठीक है हम देखेंगे। तो राधा रानी जी भी क्या हुई, परखी लगना शुरू हुई। क्या हुई, परखी लगाना। परखी पता है ना आपको, परखी किसे कहते हैं, ताड़ करके बैठना, अरे अभी कोई आएगा, इंतजार करना शुरू किया। तो क्या हुआ, राधा ठाकुर जी रोज टाइम के हिसाब से विरजा गोपी के साथ में, और कन्हैया निकल गए, और निकलने के बाद में जैसे बैठे थे बातें हो रही थी, लेकिन जैसे कन्हैया को पता चला कि कोई पीछे से आ रहा है, छन 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 की आवाज ही जिससे उनको पता चला, वैसे तुरंत जो विरजा नाम की गोपी थी वो क्या बन गई, नदी बन गई। क्या बन गई थी वो, नदी बन गई। और जब नदी बन गई तो नदी बनने के बाद तो राधा रानी जी आई, देखा अरे तुम अकेले यहाँ पर बैठे हो, क्या करे कोई है ही नहीं। अरे का कोई नहीं, कितनी देर से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ पर अकेले बैठे हो, ऐसा थोड़ी चलता है। राधा रानी ने लेना शुरू हो किया, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। दोनों मिले, फिर वापस आए। दूसरे दिन फिर वही प्रोग्राम, विरजा नाम की गोपी के साथ में कन्हैया जी निकल पड़े, और वहां पर बैठे थे, और पीछे से फिर राधा रानी जी, और जैसे राधा रानी जी को देखा वैसे फिर वो विरजा नाम की गोपी क्या बन गई, नदी बन गई। फिर वही एजेंट, अरे तुम यहाँ पर अकेले, क्या करे कोई है ही नहीं, अरे काहे कोई नहीं है, कितनी देर सभी लोग वहां में इंतजार कर रहे हैं, रास रचाना, ये करना है वो करना है, और तुम यहाँ नदी के पास अकेले बैठ जाते हो। फिर से कुछ गोपिया ने राधा रानी जी का फिर से कान भरा, अरे पगली तुमको पता नहीं है, तुम जो है बाद में जाती हो, तुम थोड़ा पहले जाओ, क्योंकि वहां पर आपको क्या लगता है दाल काली है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। क्या बात करती हो, कहीं ऐसे कन्हैया नहीं हो सकता, अरे कन्हैया ऐसा ही है, तुम्हें कुछ पता है नहीं, तुम जाओ एक बार देखो, लेकिन समय से थोड़ा पहले जाना। तो कहा ठीक है हम कल समय से पहले जाएंगे। और देखा उन्होंने, राधा रानी जी पहले ही जाकर के वहां पे छिप गई, और ये दोनों लोग आ रहे थे, कौन, कृष्ण और विरजा नाम की गोपी। और जैसे गोपी दोनों बैठे बात कर रहे हैं और निकलने की बातें करते ही थे, उतने में राधा रानी जी ने ऑन द स्पॉट उन दोनों को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में तुरंत उठर जैसे सहमे से गई। कौन सहम गया, बिरजा। और बिरजा नाम की गोपी जैसे ही सहमे से गई, वो तुरंत नदी बनने जा रही थी, कहे वर्य अबे तू पकड़ ही गई अब तुम पकड़ गई हो, और तुम जो है बार बार हमें जो है मूर्ख बना रहे थे, हम हमारे साथ में छल कर रहे थे आप। अब विचार करो, गोलोक धाम में कभी कभी कोई गुस्सा नहीं होता, लेकिन वहां पर राधा रानी जी ने विरजा नाम की जो गोपी थी उसको श्राप दे डाला। और क्या श्राप दिया पता है, कि तुमको बहुत नदी बनने की इच्छा है ना, जाओ तो श्राप देते हैं कि तुम नदी बन जाओ। फिर विरजा नाम भी गोपी थी, वो थोड़ी कोई हमारी तरह लोकल आदमी थी। उन्होंने भी क्या कहा कि हे राधे, तुम मनुष्य, मृत्यु लोक पर रहने वाले मनुष्यों की तरह छोटी छोटी बातों में गुस्सा करती हो, और छोटी छोटी बातों में जो है तुम जो है क्रोध करती हो, उसमें तुमने मुझे श्राप दिया, इसीलिए हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जो है 100 वर्षों तक
इसी कन्हैया के लिए तुमने मुझे श्राप दिया ना, 100 वर्षों तक आप उसी पृथ्वी लोक पर रहोगी, फिर भी तुम्हें कन्हैया का संग प्राप्त नहीं होगा। दूसरा श्राप। और राधा रानी जी गुस्सा, क्रोध में आने के बाद में कन्हैया को जो है डांट रही थी, खूब गुस्सा हो रही थी। ये सारा दृश्य जो है राधा रानी जी का भाई श्रीदाम, कौन? श्रीदाम, सुदामा नहीं, 3 लोग हैं, श्रीदाम, श्रीदामा और सुदामा। तो राधा रानी जी के जो भाई थे श्रीदामा, उन्होंने कहा राजा तुमको पता है तुम किसको डांट रही हो? ये ठाकुर है, कन्हैया है अपना, तुम इसे डांट रही हो, इसलिए हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम जिस कन्हैया के लिए डांट रही हो ना, 100 वर्षों तक तुम कन्हैया की यादों में रोते रहोगे पृथ्वी लोक पर। तब भगवान ने कहा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा ये श्रापा श्रापी हम ये सारी प्लानिंग किसकी थी? किसकी थी? ठाकुर जी की थी कि नहीं? उनको आना था नीचे, लेकिन राधा रानी ने कहा हम ये सब लेकर के जाएंगे। तो ये सारी प्लानिंग प्रभु जी की थी। तो भगवान का अरे अभी ये बढ़ रहा, अभी कुछ कंट्रोल करना, ए रुको 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 रुको, कोई बात नहीं, देखो हम लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं है, पृथ्वी पर रहने वाले थोड़ी है कि नहीं? और इस श्रापा श्रापी मत करो, सहजलाया बुझलाया, कोई अरे मैंने श्राप दे दिया, अरे दादा, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी तो श्राप हो गया, अभी तो नीचे आना ही है। तो ये हुआ दूसरा कारण राधा रानी जी के प्रागट्य का। तो इसी वजह से राधा रानी जी सभी लोग आए, और आप सभी लोगों को पता भी होगा कि राधा रानी जी और ठाकुर जी का मिलन जो है वो श्राप की वजह से, बाकी राधा रानी जी को कभी भी ठाकुर जी छोड़कर गए ही नहीं। और कन्हैया का काम आज भी भगवान कभी भी ब्रज को छोड़कर कभी भी नहीं गए। और मारने काटने वाला काम भगवान का है, भगवान का है। आपको लगता है कहीं पर है इनके पास तलवार AK-47 कहीं दिख रही है आपको? कहीं दिख रही? भाला बर्छा कुछ दिख रहा है क्या इनके पास? बांसुरी है कि नहीं? तो कहोगे प्रभु जिनको मारा वो कौन? आप देख लीजिएगा कि ब्रज में जितने भी राक्षसों को मारा था इन्होंने, किसी के ऊपर जो है इन्होंने बंदूक तलवार फरसा ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं किया, सबको हाथ से ही हरि बोल किया कि नहीं किया हाथों से। तो क्या देखो मथुरा में देखो ये जो मारने वाला काम होता है ना, मारने वाला डिपार्टमेंट, वो किसका है? विष्णु तत्व का है। किनका है? विष्णु तत्व का। वो डिपार्टमेंट अपना नहीं, अपना काम क्या? भगवान का नाम लो, प्रसाद लो और हरि बोल। समझे हमारी बात? तो ये सारे काम विष्णु तत्व का है। तो इसे हम तत्व से जानेंगे तो ये किस में आएगा जानते हो आप? ये भगवद गीता सेमिनार में सब आता है कि विष्णु तत्व क्या है, कृष्ण कौन है, राम कौन है, एक ही विष्णु है या अलग अलग विष्णु है, होता कि नहीं होता? ये सारी चीज़ भगवद गीता सेमिनार में आता है। और शायद ठीक वो तो बाद में बात करेंगे हम कभी कथा पे रहे हम। फिर क्या हुआ? हाँ कहाँ पे थे हम? शाप। हाँ तो शाप ये हुआ एक दूसरा कारण राधा रानी जी के प्रागट्य का। 2 कारण हुआ, ऐसे एक कारण नहीं है, 3 4 कई सारे कारण हैं। प्रभु जी हम खाली एक जगह मार्केट में जाते हैं तो खाली एक कारण होता है, लेकिन जब भगवान या राधा रानी जी जब कहीं भी आते हैं तो उसमें एक नहीं हजारों कारण होते हैं प्रभु, हजारों कारण। तो ये हुए 2 कारण। तीसरा जानना है? नहीं, अभी सब हम ही बता देंगे ठीक है, देखो अभी हम थोड़ा दूसरी चर्चा करेंगे, इससे कई सारे कारण हैं। हमने 2 कारण आपको बताए। अभी हम ये चर्चा करेंगे कि राधा रानी जी के सगे संबंधी का नाम, इस विषय में भी चर्चा करें, थोड़ा सा करें कि ना करें? ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण के माता का क्या नाम था? यशोदा भी था, देवकी भी था। पिताजी का क्या नाम था? वसुदेव कह सकते हैं, नंद बाबा भी कह सकते हैं। इसी प्रकार राधा रानी जी की माता का नाम था कीर्तिदा सुंदरी, जो रत्नगर्भा के नाम से भी प्रसिद्ध थी। और पिताजी का नाम था वृषभानु। क्लियर? और राधा रानी जी के दादा का नाम था महीभानु और दादी का नाम था सुखदा। दादा का नाम महीभानु, दादी का नाम सुखदा। हम किसकी बात कर रहे हैं? राधा रानी जी के। और राधा रानी जी के छोटे भाई का नाम था इंदुगोप, नहीं सॉरी, राधा रानी जी के नाना, किसकी बात कर रहे हैं हम? नाना का नाम था इंदुगोप और नानी का नाम था मुखरा। नाना का नाम इंदुगोप, नानी का नाम मुखरा। और राधा रानी जी के काका का नाम था रत्ना भानु।
उनके 3 काका थे, रत्ना भानु, सुभानु और भानु। फिर राधा रानी जी के मामा का नाम था भद्र कीर्ति, महाकीर्ति और कीर्ति चंद्र। अच्छा, जब मामा है तो मामी भी होंगी, पक्का श्योर है कि नहीं? तो मामी का नाम था मेनका, षष्ठी और गौरी। फिर उनकी जो है मौसा भी है, मौसी भी हैं। आप लोगों के, हम लोगों के रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो राधा रानी के जो है मौसी का नाम था कीर्तिमती। क्या नाम था? कीर्तिमती। और मौसा जी का नाम था कुश। मौसा का नाम था कुश। और उनकी बुआ का नाम था भानुमुद्रा और फुफ्फा जी का नाम था काश। हम किसकी बात कर रहे हैं? ये राधा रानी जी के। फिर उनके बड़े भाई का नाम था श्री दाम, अभी हमने बात की ना, श्राप दिया था। और उनकी बहन का नाम था अनंग मंजरी। और उनके ससुर का नाम था वृक गोप और सासू का नाम था जटिला। और उनके पति का नाम था अभिमन्यु। वो अभिमन्यु नहीं हो, अर्जुन के पुत्र वाले अभिमन्यु नहीं, ये अभिमन्यु नाम का एक गोप थे। और उन देखो वहां पर 2 जो स्त्री होती है उन्हें क्या कहते हैं? गोपी, बराबर। और जो पुरुष होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गोप। तो अभिमन्यु नाम के गोप के साथ में उनका विवाह हुआ था। और ये जो अभिमन्यु है कोई और नहीं, भगवान के ही छाया है, भगवान की विस्तार की हुई छाया है। और उनकी ननद होती है ना, ननद, उनकी ननद का नाम था कुटीला। फिर क्या था? उनकी अंग कांति, जो भगवान और राधा रानी जी की अंग कांति कैसे? तपे हुए सोने के समान उनकी अंग कांति है। और उनका एक नीला कलर भी है। कैसा है? नीला कलर। इसी वजह से उन्हें हम नीलांबरी भी कहते हैं। अब यहाँ तक की बात हुई थोड़ा सगे संबंधी की। अच्छा, यहाँ पर कोई किसी ने गाय पाला, जिसका गाय पालते नहीं पालते? हम अभी कोई पालता है यहाँ पर? नहीं, आप पालते हैं? अरे बोल, सरस। इसी प्रकार गाय, राधा रानी जी की गाय थी। क्या थी? गाय थी। और उस गाय का क्या नाम था? सुनंदा, यमुना और कलरा, नीला कलरा। सुनंदा, यमुना, सॉरी उसका नाम था बहुला, सॉरी नीला कलर नहीं, उसका नाम था बहुला। सुनंदा, यमुना और बहुला। अभी हम लोग यहाँ पर क्या पालते जानते हो? क्या पालते हैं? हम नहीं कह रहे हो, आप लोग कह रहे हैं। और उसका क्या नाम रखते हैं? क्या नाम रखते हैं? टॉमी, ए शेरो, कहते कि नहीं करते हैं? પછી कहते हैं उसको क्या कहते हैं? बोला इंग्लिश में हूँ क्या? बोला अपना हाथ, बोला कुतरा ना हाथ अपना हाथ में लिए हूँ क्या? क्या कहता है? मैंने कुछ कहते, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। हाँ, ईवड़ा ही तमें क्यों ही बोलो। और आप लोगों को एक बात और बता दें, शास्त्र के हिसाब से एकदम क्लियर कर दिया गया प्रभु, जिस घर में कुत्ते का वास होता, कुत्ते के स्थान घर के बाहर, घर के अंदर नहीं है, जिस घर के अंदर में कुत्ते का वास होता है और एक भी बाल अगर जो उसका अपने घर के अंदर में या पूजा घर में आ गया, तो हमारी जितनी भी पूजा है, जितनी भी भक्ति, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। चॉइस इज योर। गाय पालना है कुत्ता, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते को पालना मतलब कि हम बाहर पाल सकते हैं, घर के अंदर। लेकिन बहुत सारे जितने लोग हैं प्रभु, वो अपने गद्दा में भी रखेंगे उसे। वो सब सोने जाएंगे ना गद्दा, और उसी गद्दा में प्रभु 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब कर देता है। वो करता कि नहीं करता? और कहते हैं हमारो टॉमी चला, तारी टॉमी ने हूँ करूँ मारे और उसको शैम्पू से नहलाते हैं। अरे भैया, इतनी प्रभु, ठीक है, प्रेम है अभी उनका, कोई बात नहीं कैसा कर्म होगा कुत्ते का? कैसा कर्म होगा? ये तो वांधो नहीं, प्रभु आपने गाटला में 2 नंबर करता हुआ, बोलो ये केवो कर्म हशे एनु? कैसा होगा उसका कर्म? इसी प्रकार राधा रानी जी गाय पालती थी। अच्छा, जब गाय पालती थी तो उनका जो बछड़े भी थे, उनके बछड़े का क्या नाम था? तुरंगी। राधा रानी जी के बछड़े का नाम था तुरंगी। अच्छा, किसी ने बंदर पाला यहाँ पर? प्रभु बंदर क्या पालने, हम तो ऐसे ही बंदर जैसे हैं, है कि नहीं? ऐसे कोई बात नहीं, हम मनुष्य ही हैं। तो उसमें राधा रानी जी का बंदर भी थे। उनका फेवरेट जो था बंदर, उसका नाम था कक खट्टी। राधा रानी जी के बंदर का नाम था कक
खटी। और राधा रानी जी के हरिणी का नाम था रंगिणी। राधा रानी जी के चकोरी का नाम था चारू चंद्रिका। और राधा रानी जी के हंसी का नाम था तुंडी केरी। और राधा रानी जी के प्रिय मयूरी ढेल का नाम था तुंडिकी। और राधा रानी जी के सारिका का नाम था सूक्ष्म घी और शुभा। फिर कहते हैं राधा रानी जी, जैसे हम लोग तिलक करते हैं नहीं तिलक करते हैं, इस तिलक का क्या नाम है? वैष्णव तिलक। और कोई इस तिलक का क्या नाम है? ऊर्ध्वपुंड। किसने कहा? अरे बोल, वैष्णव तिलक है ही है। प्रभु जी से कहते हैं ना कि कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता है या मिलिट्री वाला होता है तो कपड़ा पहने होता है, पहने होता कि नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं? वर्दी। वर्दी कहते हैं कि नहीं? वर्दी के साथ साथ में उसका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है नहीं? क्योंकि वर्दी तो ट्रैफिक पुलिस वाले भी पहनते हैं, वर्दी तो मिलिट्री वाले भी पहनते हैं, वर्दी तो पुलिस वाले भी पहनते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते वर्दी पहन, उन्हें हम क्या कहते हैं? ये ट्रैफिक पुलिस वाले, कहते नहीं? इसीलिए इसका क्या नाम है? ऊर्ध्वपुंड नाम का तिलक। इसका वर्णन कहाँ पर है? वर्णन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत से लोग कहेंगे इस्कॉन का तिलक। प्रभु ये इस्कॉन का तिलक नहीं है, ये इस्कॉन का तिलक नहीं है, इसका वर्णन पद्म पुराण में है। और ये भगवान के चरण कमल है, चरण कमल में तुलसी मैया सेवा कर रही हैं, इसीलिए इस्कॉन शास्त्र को पालन करता है। इस्कॉन शास्त्र का फॉलो करता है, शास्त्र का पालन करता है, इसीलिए शास्त्र में लिखा हुआ है, इसीलिए हम इस तिलक को धारण करते हैं। क्लियर? इसी प्रकार हम जिस तिलक को क्या करते हैं उसका नाम है ऊर्ध्वपुंड, लेकिन जब राधा रानी जिस तिलक को धारण करती है उस तिलक का नाम है समर यंत्र। और राधा रानी जी के कठार का नाम है हरि मनोहर। राधा रानी जी के कुंडल, कुंडल का नाम है, हम लोग के जैसे हमारे माता जी कुंडल पहनते हैं कि नहीं पहनते, तो उसका नाम होता है कुछ नहीं होता, वो तो लेवल पे पता चल जाता है कि ये कितने हाई फाई का, कोई यहाँ था कोई यहाँ था, अपने अपनी चॉइस के अनुसार पहनते हैं। लेकिन राधा रानी जी के कुंडल का भी नाम है रोचन। फिर राधा रानी जी की नासिका की मुक्ता यानी कि जो नाथ में नुतनी पहनती है, जो मुक्ता पहनती हैं, उसका नाम है प्रभा करी। देखो एक एक शब्द का नाम है राधा रानी जी का। फिर क्या कहते हैं? राधा रानी जी की जो वक्ष स्थल पर जो अपनी भाषा में पेंडल कहते हैं, जो वक्ष स्थल पर होता है उसका नाम मदन है, और गुप्त रूप से उसमें ठाकुर जी की छवि विराजमान होती है। इसी प्रकार राधा रानी जी के मणि का नाम है समयंतक मणि, जो संग चूर्ण शिरोमणि भी कहा जाता है। राधा रानी जी के चरणों में जो कड़ा होता है, कड़ा पायल होती है, जैसे माता जी हमारे पायल पहनती है और कड़ा भी पहनते हैं कई लोग, तो जो कड़ा है उसका नाम है चटकारो। चटकारो नाम के कड़ा जो है वो राधा रानी जी पहनती है। अच्छा, जैसे कि हम सभी लोग अंगूठियाँ पहनते कि नहीं पहनते, और अंगूठी ज़्यादा कब पहनी जाती है? इंगेजमेंट में, जब सगाई होती है, होती कि नहीं हो? सगाई का मतलब क्या हुआ? वो एंगेजमेंट नहीं, वो एग्रीमेंट है। क्या है वो? एग्रीमेंट की आज के बाद में हम जो है एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं। अभी कितना समर्पित होते हैं वो तो शादी के बाद में पता चलेगा, होता कि नहीं होता? तो उसका कुछ नाम होता है, उसमें कुछ नाम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग शौक में लिखवा देते हैं कि वो फलाना ढिकड़ा, जो जिनका नाम होता हो। अंगूठी का कोई नाम नहीं रखता, लेकिन राधा रानी जी की जो अंगूठी है उसका नाम है विपक्ष मद मर्दनी। राधा रानी जी की अंगूठी का नाम है विपक्ष मर्द। अपने हम लोगों ने कभी ऐसा नाम रखा? कभी नाम लिखवाते हैं ना तो रिंकी पिंकी चिंटू पिंटू मंटू ये सब लिखवाते हैं, ये हमारा वो हमारे उनका ही अंगूठी दिया हुआ है, कहते कि नहीं कहते? लेकिन कितना सुंदर नाम है, बोलो राधा रानी जी की अंगूठी का। राधा रानी जी के नुपुर का नाम है रत्न गोपुर। राधा रानी जी के हम जैसे कि हमारे घर में शीशा होता है, आईना होता कि नहीं होता? हमें पता माता जी लोगों को शीशा की जरूरत कभी नहीं पड़ती पड़ती है कभी, पर वो शीशे की ही जरूरत पड़ती है और किसी की जरूरत नहीं। वो तो खाली खाली कह रहे हैं हम। तो उसका कभी किसी ने नाम रखा? वो तो कहते हैं लकड़ी का है, लकड़ी की फ्रेम में, प्लास्टिक के फ्रेम में। लेकिन राधा रानी जी के जो दर्पण है ना, दर्पण, उसका भी नाम है। क्या नाम है? शुभांशु, जिसे हम दर्प हर्पण भी कहते हैं। शुभांशु नाम का दर्पण है राधा रानी जी के पास। अच्छा, उसके बाद में राधा रानी जी का जो स्वर्ण साल है उसका नाम है नर्मदा, जिसे हम रत्न कंकती भी कहते हैं। और कंघी, कंघी रखते कि नहीं रखते? सभी लोग रखते हैं, माता जी प्रभु जी, उसका नाम हम रखते हैं? नहीं रखते। लेकिन राधा रानी जी की जो कंघी होती है जिससे वो बाल संवारती हैं, उस कंघी का भी क्या नाम है? स्वास्तिद्रा। कौन सी कंघी है वो?
स्वास्थ्य निद्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो राधा रानी जी के ऊपर डिपेंड होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने सुना राधा रानी जी के प्राकट्य के 2 कारण, राधा रानी जी के सगे संबंधी का नाम, राधा रानी जी की वस्तुओं का नाम। तो ये हमारे राधा रानी जी का प्राकट्य है। एक बार वृंदावन में हमने शायद चर्चा की थी इस विषय में, राधा रानी जी अलग से ब्रज बना रही थी, मथुरा गोकुल वृंदावन अलग से बना रही थी। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे तुम ये सब अलग से क्यों बना रही हो, ये सब तो है ही है यहाँ पर, देखो ब्रज भी है, मथुरा भी, गोकुल सब कुछ है। तब राधा रानी जी ने जानते हो क्या कहा? कहा कि इसमें प्रवेश करने के लिए जिसकी 100% भक्ति होगी उसी की ही एंट्री होती है। होती कि नहीं होती? तो हम लोगों की प्रभु जी 100% भक्ति तो हो नहीं सकती, शायद आप लोगों की तो हो जाए, हमारी तो हो नहीं सकती। तब राधा रानी ने कहा कि देखो पृथ्वी पर ऐसे कई सारे संतान हैं हमारे जो इसमें नहीं प्रवेश कर सकते, इसके लिए हम अलग से बनाते हैं। क्योंकि राधा तत्व प्रभु जी वो हमारी माता हैं, और माता जी का हृदय हमेशा कैसा रहता है? कोमल रहता है। तब राधा रानी जी कहा कि हम इसके लिए बनाते हैं। इसीलिए व्रज में आज भी किसी भी व्यक्ति की एंट्री होती है तो उसमें राधा रानी जी की साइन होती है। राधा रानी जी की साइन के बिना कभी भी व्रज में किसी भी व्यक्ति की एंट्री नहीं होती है। तो बोलो राधा रानी की, बरसाने वाले की, वृषभानु दुलारी की, कीर्तिदास सुंदरी की। तो वैसे बहुत सारे नाम है, सुबह हो जाएगी मंगला, जय बोलते बोलते बहुत सारे नाम है राधा रानी जी के। इसलिए हम आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं। समाप्त करें ना आज के सत्र को? बस समाप्त करें प्रभु। क्योंकि क्या है कि हमें टाइम के मैनेजमेंट में रहना पड़ता है, इसीलिए फिर से हम कभी आएंगे तो फिर से शुरुआत करेंगे। तो आज सत्र को हम यहाँ पे विराजमान करते हैं। जगत गुरु